अफवाह है कि KGF चैप्टर 2 की कहानी लीक तो 2021 में ही हो गई थी। आखिर में क्या होने वाला है सबको पता चल चुका था, लेकिन जिसने भी ये कहानी लीक की थी उसकी इन्फॉर्मेशन अभी लीक हो जाती तो जनता उसकी इतनी धुलाई करती कि उसका हर कोना कोना लीक होने लगता है। वैसे ये लीकर्स अपने आप को कितना ही होशियार क्यों ना समझ लें, लेकिन मेकर्स को मूर्ख समझना बंद कर दे। मेकर्स को कहानी लीक होने वाली बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने खुद ही ट्रेलर रिलीज होने के कुछ दिन पहले से ही इस बात का हिंट देना शुरू कर दिया था कि KGF 2 में क्या हो सकता है या होने वाला है। रवीना टंडन जो कि इस फिल्म में भारत की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं, शायद उन्हें ये रोल उनकी काबिलियत के साथ साथ इसलिए भी मिला है कि वो अनिल ठडानी की पत्नी है, जो कि इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स है, और बताया जा रहा है कि शायद वो रॉकी भाई की सुपारी संजय दत्त को दे देंगी, यानी कि गिद्धों के साथ हाथ मिला लेंगी। खैर ऐसा होगा या नहीं ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि क्या पता कि आखिर में हाथ गिद्ध के बदले मॉन्स्टर से मिला ली जाए। लेकिन ये जो कमाल का ट्रेलर आया है कुछ दिनों पहले, उसके हर एक फ्रेम को देखकर सभी की जुबान से बस यही निकल रहा है कि क्या कमाल गर्दा फाड़ू ट्रेलर है, क्या KGF है। चाहे इसकी डार्क कलर ग्रेडिंग हो, ड्रोन शॉट्स हो, स्लोमो शॉट्स हो, रॉकी भाई का वॉयलेंस वाला डायलॉग हो जो कि यश ने खुद लिखे हैं, उनका फेमस हेयर स्टाइल हो, संजय दत्त का वाइकिंग वाला लुक हो, आर्मी वर्सेस KGF की जंग वाला सीन हो, गोलियों की बौछार हो, सब देखकर लगा कि ये कुछ खास चीज बनाई गई है। अगर सच में आखिर में रॉकी भाई के साथ कुछ गलत होने वाला है तो वो ऐवे ही सस्ते में तो नहीं निपटने वाले हैं। पूरी फौज की फौज, यहाँ तक कि एयरफोर्स भी मंगवानी पड़ रही है। इसी बात से उनका भौकाल समझ लीजिए आप। वैसे सरप्राइजिंग है कि सेम फीलिंग्स पुष्पा के लिए भी जताई जा रही है कि सेकंड पार्ट में पुष्पा के साथ भी वही होगा जो कि रॉकी भाई के साथ होने वाला है। अभी फिल्म आई नहीं है कि फैंस थ्योरी बनाने लग गए हैं। वैसे अगर ये कहानी लीक होने वाली बात सही है तो जरूर कोई ना कोई चाहता है कि इन फिल्मों को हिट होने से रोका जाए, लेकिन कोई कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, एक बार ऑडियंस ने जिसे प्यार से सराखों पर बैठा दिया तो उसे गिराना किसी के बस की बात नहीं। कहा तो यह भी गया था कि KGF की कहानी कर्नाटक के कुख्यात क्रिमिनल थंगम से बहुत मिलती जुलती है, जिसने KGF के आसपास के इलाकों में कोहराम मचा रखा था। अमीरों का सोना लूटना और उसे गरीबों में बांटना उसका शौक था, इसलिए यहाँ के लोकल्स पुलिस के बजाय थंगम का साथ देते थे। बताया तो यह भी जाता है कि थंगम के ऐसा करने के पीछे इंस्पिरेशन उसकी माँ ही थी। लोग उसे KGF का रॉबिन हुड बुलाते थे। वीरप्पन के बाद अगर किसी का भोकाल सबसे ज्यादा था तो वो थंगम ही था, इसलिए लोग उसे जूनियर वीरप्पन भी बुलाते थे। हालांकि 97 में पुलिस ने थंगम का एनकाउंटर कर दिया। KGF चैप्टर 1 में भी फिल्म शुरू होने से पहले लिखा जाता है कि ये कहानी रियल लाइफ इंसिडेंसेस से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये कहानी थंगम की ही है। इतना ही नहीं, थंगम की मां पॉली ने KGF पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में पिटीशन भी दायर की, क्योंकि उनको लगा कि उनके बेटे को गलत ढंग से दिखाया जा रहा है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि फिल्म थंगम की कहानी पर आधारित नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत? क्या आपको भी रॉकी भाई की कहानी थंगम की कहानी से मिलती जुलती लगती है? शायद फैंस ने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए KGF की कहानी प्रेडिक्ट कर ली हो और कहानी लीक होने की बात बना दी हो, कौन जानता है। ऑडियंस में कहानी लीक होने की बात से पहले से ही गुस्सा था, ऊपर से जब लेजेंडरी एक्टर अनंत नाग को प्रकाश राज से रिप्लेस करने वाली बात सामने आई तो उनका गुस्सा और भड़क गया। कुछ लोग प्रकाश राज से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को लेकर उनसे काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में मेकर्स ने अनंत नाग सर की रिप्लेसमेंट वाली बात से इनकार किया था, लेकिन अब दबी आवाज में शायद वो इस बात को मान रहे हैं। वैसे कोई भी फिल्म रिलीज हो रही हो और उसे आजकल बॉयकॉट ना किया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं कुछ वजहों से फिल्म को बॉयकॉट करने की बातें भी उठ रही हैं। लेकिन ट्रेलर के इंटरनेट पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देने से ये साफ हो गया है कि फिल्म रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है और YouTube पर इसका ट्रेलर तो बस एक शुरुआत है। वो रॉकी भाई के स्टाइल में कहते हैं ना, रिकॉर्ड्स, आई डोंट लाइक रिकॉर्ड्स, आई अवॉइड, बट रिकॉर्ड्स लाइक मी, सो आई कांट अवॉइड। हालांकि KGF के रिलीज से ठीक एक दिन पहले थलाइवा विजय की बीस्ट भी आ रही है और दोनों साउथ की फिल्में क्लैश होने वाली हैं। इस पर रॉकिंग स्टार यश ने कहा है कि ये KGF 2 वर्सेस बीस्ट नहीं है, ये KGF 2 और बीस्ट है। हमें इन दोनों फिल्मों में कोई फर्क नहीं करना है, हमें ये दोनों फिल्में देखनी है। जिस दिन मैंने अपने सीनियर से खुद को बड़ा समझना शुरू कर दिया, बस समझ लो उसी दिन से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। मेरे फैंस विजय भाई की फिल्म देखेंगे और विजय भाई के फैंस मेरी फिल्म। लेट्स मेक इट अ फेस्टिवल। यार कमाल की बातें करता है ये बंदा, रियल लाइफ में भी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बात करता है। वैसे कई लोग इस बात को लेकर डर रहे हैं कि अक्सर देखा गया है कि किसी हिट फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर होने की वजह से जबरदस्ती उसका दूसरा पार्ट बनाया जाता है और KGF 2 को लेकर भी ऐसी बातें उड़ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि KGF चैप्टर 1 की कहानी अधूरी थी। गरुड़ा जरूर मर गया हो, लेकिन अधीरा भी बाकी है। और एक बच्चे का अपनी माँ को किया हुआ वादा कि वो कभी गरीबी में नहीं मरेगा, वो भी पूरा होना भी बाकी है। जैसा कि ट्रेलर के आखिर में लिखा होता है,
द प्रॉमिस विल बी केप्ट। ट्रेलर का असली मजा तो तब चालू होता है जब फायर से लिखा हुआ आता है रॉकिंग स्टार यश, और वही धांसू बैकग्राउंड म्यूजिक चालू होता है जो आजकल बच्चे बच्चे के मोबाइल पर बजता है। That music was goosebumps moment for me। फिल्म में 3 तरफ से युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ रॉकी भाई और उनके आजाद कराए गए लोग हैं। रॉकी शांति से रहना चाहता है, उसे जो चाहिए वो उसे मिल चुका है, लेकिन ये कमबख्त दुनिया कहाँ किसी को शांति से जीने देती है, तो वायलेंस तो होगा ही। दूसरी तरफ अधीरा है जिसे एक तरफ तो गरुड़ा की मौत का बदला लेना है, वही साथ में उसे गिद्धों के नाश्ते के लिए लाशें भी बिछानी है। अब जो बंदा गरुड़ा के लिए लड़ने आया है वो गिद्धों के लंच की तो बात करेगा ही। और आखिर में तीसरी तरफ है रवीना टंडन, जिनके पास पूरी आर्मी है, एयरफोर्स है, पूरी सरकारी ताकत है, और उन्हें सिर्फ इतना ही मालूम है कि रॉकी एक मॉन्स्टर है और इस मॉन्स्टर को खत्म करना है। केजीएफ पर ये तीनों लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं। एक तरफ मॉन्स्टर की सेना, दूसरी तरफ गिद्धों की फौज और तीसरी तरफ आर्मी एयरफोर्स। अब आप ही बताइए कौन जीतेगा बॉस? भाई मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और आप ही की तरफ फैन थ्योरीज भी पढ़ रहा हूँ और मजे ले रहा हूँ, इसलिए इन थ्योरीज पर जाने का नहीं, इनका सिर्फ मजा लेने का, फिल्म देखने का और तब डिसाइड करने का। आपको क्या लगता है केजीएफ चैप्टर 2 क्या फिल्मी इतिहास में नया चैप्टर लिखेगी या स्याही और खून दोनों जाया जाएंगे?